हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बाबू मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं विशेषण। विशेषण आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है और बाकी से भी 3 नंबर के पूछता है। मैं दोनों का प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, आप लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में पूछा है। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन है सादर, आदर पूर्वक, आदरणीय, आदरणीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आदरणीय। ओके, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में ये भी पूछा है। तो ऑप्शन है इतिहास, ऐतिहासिक, इतिहासक, ऐतिहासक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऐतिहासिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में पूछा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है लौकिक, लौकिक, लोकपरक, लोकेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लौकिक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका ऑप्शन है शिवा, शैव, शाक्त, शंकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैव। ओके, अब फिर आगे हम चलते हैं, भारत का विशेषण क्या होगा? भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? 2019 में पूछा है बाबू। ऑप्शन है भारतीय, भारतीय, भारत, अभारतीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण क्या होगा? 2019 में पूछा है बाबू। इसका ऑप्शन है सामाजिक, सामाजिक। एकदम थोड़ा थोड़ा का अंतर है, देखिएगा, समाज योग असामाजिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक। ठीक है, अब बाबू मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, देखिए, जितना भी आप लोग का व्याकरण का चैप्टर है ना, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, मुहावरा है, मैं सारा पढ़ा दिया हूं। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक दे दिया हूं अपने प्रीवियस क्लास का, पूरा व्याकरण कॉन्सेप्ट पूरा क्लास में प्रीवियस ईयर सब बता दिया, वीडियो बना करके आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं एक मैथ के टीचर का भी लिंक दिया हूँ। वो बहुत ही पटना का फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे दिया हूँ। अब देखिए, लास्ट में सब देखना पहले, अभी समझिए सारी चीजों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण 2019 में पूछा। ऑप्शन है आत्मजा, आत्मीय, आत्मिक, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आत्मिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? 2018 में पूछा है बाबू। स्वर्णाभ, स्वर्णिम, स्वर्णकार, सुवर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्णिम। ठीक है, हम लोग देखिए अब आगे चलते हैं। ये कितना इजी है, इसमें बताना क्या है, जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं वहां बता दूंगा। जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण क्या होगा? 2018 में पूछा। ऑप्शन है जागना, जगदीश, जागतिक, जग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जागतिक। जगत का क्या होगा? जागतिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दीन का विशेषण क्या होगा? 2018 में आया है दीन का विशेषण, तो इसका ध्यान देना बाबू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दैनिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैनिक। अब देखिए, हम एक बात और आपको बता देते हैं बाबू, कि ही से हम लोग को होस्ट कभी कभी क्या करता है, विशेषण के बारे में पूछ देता है, डिफिनेशन दे देगा, परिभाषा दे देगा, कहेगा कौन सही है, या उसका भेद पूछता है। तो मैं थोड़ा उसको भी कॉन्सेप्ट जान लूं और फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, विशेषण किसको, संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द विशेषता बतलाता है, उसके गुण, धर्म आदि स्वभाव के बारे में जो बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। समझ रहे ना? संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, अच्छा लड़का, तो लड़का क्या है? संज्ञा है, और अच्छा जो आगे लग गया वो क्या हुआ? विशेषण हो गया। उसी को विशेषता बतला, लड़का के बारे में कहा जा रहा है अच्छा लड़का, इसका मतलब अच्छा क्या होगा? विशेषण हो गया। लाल कमीज, तो लाल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कमीज क्या हो जाएगा बाबू? संज्ञा हो जाएगा। तो इस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता जो बतलाता है, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम लोग इतना जानेंगे, काफी है इतना हमारे लिए। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं बाबू। उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में पूछा है उच्च शब्द का विशेषण, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उच्चतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में पूछा, इसका सही उत्तर है नमकीन। नमक का क्या होगा? नमकीन होगा विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जाति शब्द का विशेषण क्या होता है? 2020 में पूछा है जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में है, इसका क्या होगा बाबू? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जातीय।
ठीक है। फिर है आलस का विशेषण क्या होगा, आलस का 2020 में देखिए क्वेश्चन भी पूछा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आलसी। क्या होगा, आलस का आलसी। अब देखिए बाबू मैं आपको बता देता हूं, अब मैं दृढ़ संकल्प लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आया हूं, दृढ़ संकल्प लेकर के आया हूं। आप लोग का 90+ करवाना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, समझे ना। और 2 दिन के बाद हम तुरंत अब इंग्लिश का ग्रामर का पूरा वीडियो एकदम डालेंगे, आप लोग देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा। जैसे हिंदी में मजा आ रहा है ना, वैसे ग्रामर में भी पढ़ा देंगे, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे बाबू। 2 दिन के बाद ग्रामर स्टार्ट होगा। थोड़ा अब लास्ट ही है ये हिंदी व्याकरण, अब लास्ट ही है, समझे ना। एक पत्र पे बता देंगे और एक हम निबंध पे बता देंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा व्याकरण आप लोग का समाप्त, समझे। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पे स्टार्ट करेंगे बाबू, देखिएगा आप लोग का पकड़ बना दूंगा। और हम लोग बात करते हैं बाबू, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्ता का विशेषण क्या होगा। सॉरी दास्ता से पहले है 2017 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए ये है अगला क्वेश्चन कि जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को क्या कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है उस संज्ञा शब्द को क्या कहा जाता है। 2018 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विशेष। देखिए एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है, तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछता है। तो विशेष किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं, अभी तुरंत मैं आपको बताता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। विशेष उसको कहेंगे कि जैसे जिसकी विशेषता बतलाया जाता है, से राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा किसके बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में। राम अच्छा है, जगह पूछते हैं राम अच्छा है अगर बोला गया तो अच्छा हो गया क्या, विशेषण हो गया, और राम क्या हो गया, विशेष हो गया, समझ गए ना। जिसकी विशेषता बतलाया जाए जिस संज्ञा का, उसको क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो राम क्या हो गया, यहाँ विशेष हो गया। आप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। देखिए 2018 में आया था बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने की संभावना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलना क्रिया का विशेषण निम्नांकित में कौन है, 2017 में पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चालू। इसका क्या होगा, चालू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, दास्ता का विशेषण निम्नांकित में कौन है, 2014 में आया। दास्ता का विशेषण निम्नांकित में कौन होगा, दास, दास्ता, दासू कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दास। दास्ता का क्या होगा विशेषण, दास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया बाबू, यही सब क्वेश्चन था। और मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि ये देखिए सर्वनाम, ये विशेषण के बारे में हो गया। मैं विशेषण के बारे में जितना मैं खोज सका प्रीवियस क्वेश्चन सब डाल दिया हूँ, 7-8 साल का, आप आराम से देख लिए। और इसको बाद में अपना पीडीएफ अगर चाहे मेरे नंबर पे मैसेज दिए, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। पर थोड़ा सा सपोर्ट आप करेंगे, हमारा सपोर्ट यही करना है कि हमारा वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करिए, एकदम 12th क्लास के ग्रुप में दोस्तों को, ठीक है। लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद शेयर करना। तो मैं आपको तुरंत कमेंट में भी कुछ करना है, लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो को, मैं तुरंत फिर आपको पीडीएफ दूंगा। थोड़ा समय सपोर्ट करेंगे ना बाबू, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाता हूँ यार, टाइपिंग करना पड़ता है। हिंदी टाइपिंग आप जानते हैं कितना हार्ड है। हाँ हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाबू बाक पे। बाक से भी 2 से 3 नंबर का आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बाक से। अब बाक पे बात करते हैं। जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, 2020 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक। इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी निषेधवाचक। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं, वाक्य के कितने घटक होते हैं। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2019 में आया बाबू। इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। इसका 2 घटक होते हैं। 2 घटक कौन कौन होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय 2 होते हैं, 2 घटक होते हैं वाक्य के, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, आने वाला फिर से आ सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है। उद्देश्य और विधेय, मैं थोड़ा सा बता दूं कि उद्देश्य और विधेय किसको कहते हैं। जैसे देखिए अगर कहना है बाबू कि रीता सुंदर है, क्या बोलते हैं, रीता सुंदर है, तो इसका मतलब क्या है, रीता क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। रीता जिसके बारे में कहा जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। और विशेष किसको, उद्देश्य के बाद एक विधेय है। विधेय किसको कहेंगे, जो होता है, जिस मतलब जो विशेषता बदलाई जाती है, ठीक है। तो सुंदर कौन है, सुंदर किसके बारे में कहा जा रहा है, शीला के बारे में। जिसके बारे में कहा जाए, जो शब्द कहा जाए उसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। यहाँ विधेय हो जाएगा सुंदर, और उद्देश्य क्या हो जाएगा, रीता, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं ना कि ये सब एग्जाम में आता है। यही सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा,
ठीक है, आप लोग को हो सकता है कहीं कहीं बोर भी लगता होगा, पर सीखने में आप बोरिंग मत फील करिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत करके आ जाइएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर 2020 में पूछा। वाक्य से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से कितना प्रकार का होता है, परिभाषा पूछ देगा, समझ गए। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आप जानते हैं ना? एक होता है रचना के आधार पे, एक होता है अर्थ के आधार पर। पहले हम लोग अभी बात करें रचना के आधार पे 3 होता है। कौन कौन 3 होता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए ये भी पूछा है, अर्थ के अनुसार अलग होता है अर्थ, और रचना के आधार पे अलग होता है। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2018 में पूछा है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 भेद होते हैं। आप आराम से देख लीजिएगा, अभी कितना बताऊं, आप लोग ऐसे ही बोर हो जाते हैं यार। और फिर है आगे, राम पढ़ता है। राम पढ़ता, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? देखिए पूछ दिया है ना, ये क्वेश्चन पूछा 2017 में। राम पढ़ता है में उद्देश्य कौन है? देखिए मैं बताया था ना अभी, उद्देश्य और विधेय को बताया था अभी आपको, वाक्य के ही घटक होते हैं दो। तो उद्देश्य कौन होगा? राम पढ़ता में राम क्या हो जाएगा बाबू? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राम। जिसके बारे में कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और जो शब्द कहा जाता है, जैसे पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? मोहन विद्यालय जाता है, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इजी हो गया, ये भी 2015 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्देश्य एवं एक विधेय वाले वाक्य को क्या कहते हैं? 2013 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य को क्या कहते हैं? इसको सरल वाक्य कहते हैं। कौन वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रधान उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य रहता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा बाबू, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। उसको क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। 2014 में ये बात पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम कहां जा रहे हो, यह कौन सा वाचक वाक्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि प्रश्नवाचक हो गया। 2012 में पूछा था। यहीं से हमारे बातें बच्चे समाप्त होती है, क्वेश्चन अब समाप्त होता है। मैं इसमें भी 7-8 साल का आपको दे दिया क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आ गया है। इसी को आप अच्छे से समझ बुझ करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और मेरा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और मैं अगला वीडियो लाऊंगा किस पे मालूम है? अब व्याकरण आपका समाप्त हो गया, मैं पत्र लेखन पे लाऊंगा। कैसे पत्र लिखा जाता है, 5 नंबर का आता है, वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दूंगा पत्र लेखन पे। ठीक है, और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप लोग निबंध अच्छा से लिखिए कि 8 नंबर पूरा आपको मिल जाए। ठीक है, आप एकदम 2 वीडियो अब रहेगा, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करूंगा। ओके बाबू, इस वीडियो को फैला दीजिए। ओके, धन्यवाद।